ट्रेनिंग ड्रिल एक ऐसी चीज जो रेगुलर करने से आपका गेम प्ले यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। और पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ट्रेनिंग ड्रिल की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डिमांड की, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 15 मिनट ट्रेनिंग ड्रिल लेकर आया हूँ, जिससे आपका क्लोज रेंज से लेके लॉन्ग रेंज, शॉटगन से लेके रिफ्लेक्स सारा चीज का वार्म अप हो जाएगा। तो लाइक टारगेट है 1.5 के, प्लीज कंप्लीट करा देना। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब ट्रेनिंग ड्रिल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके फेक डमीज के ऊपर एम ट्रांसफर दो या फिर हिप फायर मारो। आपको अपने फिंगर के साथ आइज को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्टिंग के लिए आइज ही काम आता है। मैंने खुद ये चीज रियलाइज करा, तब तक आपका गेम खराब जाएगा जब तक आपका फोकस अपने कैरेक्टर में या फिर आपके मूवमेंट में रहेगा। तो अपने आंखों को ट्रेन करने के लिए फर्स्ट गेम में अगर आप पहले ही फिनिश हो जाते हो, तब इंस्टाग्राम ना चला के आपका जो टीममेट है उसका गेम प्ले स्पेक्टिंग करो और उसे एनिमी ढूंढने में हेल्प करो। इससे आपके टीममेट को ही फायदा नहीं होगा, आपका भी स्पोर्टिंग लेवल काफी ज्यादा अच्छा होगा। और वार्म अप गेम में हमेशा लॉन्ग रेंज की फाइट लेना प्रेफर करो। अब आप लॉन्ग रेंज का फाइट लोगे तो आपको सब बंदे जरूर ढूंढोगे। अपने कैरेक्टर से फोकस हटा के ट्राई करो फोन के कोने कोने में बंदे ढूंढने की। और हाँ, सारे बटन का ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम करके रखो। अब ये चीज तो करोगे भाई आप इन गेम इंप्रूव, बट अभी हम सीधा स्टार्ट करेंगे बेसिक मूवमेंट से। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के इस लोकेशन पे आना है एंड जंप के साथ साथ जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट आपको खींचना है और हर बार आपको सक्सेसफुली इस वाले बॉक्स के ऊपर जाने की ट्राई करना है जंप करके। आप जॉयस्टिक को मास्टर कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि कितना जंप करके कितना जॉयस्टिक खींचोगे तो आपका कैरेक्टर कितना दूर जाएगा। सेकंड होगा विंडो फाइट। यहाँ जॉयस्टिक, जंप, एफपीपी एक साथ टैप करो विंडो फाइट इंप्रूव करने के लिए। आपने नोटिस करा होगा कभी कभी आपके साथ गेम में ऐसा हुआ होगा कि आप दरवाजे से या फिर विंडो से जंप करके जाते हो, लेकिन एक बारी में आप सक्सेसफुली विंडो को क्रॉस नहीं कर पाते हो। इसी वजह से गेम खेलने से पहले इस वाले ड्रिल को आपको प्रैक्टिस करना है। एंड एफपीपी इसलिए करना है क्योंकि जैसे आप विंडो में जंप करोगे ना, तो आपके कैरेक्टर की वजह से सामने का व्यू आपका ब्लॉक हो जाता है। बेसिक मूवमेंट का थर्ड ड्रिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में इन सारे बोर्ड के पास आ जाना है। यहाँ पे नोटिस करना, जिस तरीके से मैं जॉयस्टिक के साथ साथ क्रॉसहायर को लेफ्ट राइट करता हूँ, सेम वही चीज करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि क्रॉसहायर या तो बोर्ड के आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में होना चाहिए। एक बार लेफ्ट लो, एक बार राइट लो। ये ड्रिल कवर फाइट के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कभी भी ओपन से रश करते हो बंदे पे। इसके बाद आपको क्लोज पिक और लो रिज वाले फाइट के लिए ड्रिल प्रैक्टिस करनी है। क्लोज पिक के लिए मैं यहाँ पे कोई भी व्हीकल लगाता हूँ, लाइक यूएस हो गया, डासिया हो गया, कुछ भी। और जब भी मैं पीक करता हूँ तब मैं ट्राई करता हूँ जॉयस्टिक को नीचे की तरफ खींचने की, और इससे मेरा पीक बिल्कुल खराब नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ट्राई करना है, जब भी आप लेफ्ट या राइट पिक करके मतलब फायर करो, तब आपको ट्राई करना है हर बारी हेड मारने की। और मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ ये वाला ड्रिल आप हर रोज प्रैक्टिस करते हो ना, आपका जो क्लोज रेंज है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आओगे तो मिड रेंज पिक के लिए भी एक ड्रिल है, इसे भी कर लेना। ये रेड हाईलाइट वाला जो कवर है, यहाँ पे आके पीक क्राउच दोनों बटन साथ में यूज करो। चाहो तो आप एक बार खड़ा होकर पीक करके फायर दो एंड दूसरी बार क्राउच होकर पीक करके फायर दो। इससे क्या होता है, सामने वाला एनिमी कंफ्यूज होता है। अब ये ड्रिल अगर आप लो रिच से हाई रिच की तरफ फाइट लेते हो तब आपको हेल्प करेगा। अब देखो, आप कोई भी ड्रिल प्रैक्टिस कर लो, जिस चीज को इंप्रूव करने के लिए आप जिस ड्रिल को करोगे हमेशा वो ड्रिल काम में नहीं आता है। लो रिच फाइट इंप्रूव करने के लिए मैं ये वाला ड्रिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गेम में ऐसा सिचुएशन कब आएगा मुझे ही नहीं पता कि मैं लो रिच से हाई रिच की तरफ फाइट ले रहा हूँ। लेकिन ड्रिल प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं आपका हाथ गर्म होता है और जो आपका फोकस है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। अब इन सारे टारगेट्स को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। कभी भी अगर आप लो रिच के पीछे रहते हो या फिर किसी ब्रोकन वॉल के पीछे रहते हो, हमेशा वहाँ पे पीक करके बैठो। इससे भाई आपका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा हाइड होता है। एंड सिंपल, पीक छोड़ो फायर, पीक छोड़ो फायर। और बार बार स्कोप खोल के अगर आप इस ड्रिल को प्रैक्टिस करते हो, मेरे हिसाब से यही बेस्ट है। साथ ही साथ एम ट्रांसफर में भी ये वाला ड्रिल काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देन आपको यहाँ पे करना है एम ट्रांसफर का सेकंड ड्रिल। कभी भी रूम में या फिर टीडीएम खेलो, आपको वहाँ पे हमेशा बड़ा स्कोप यूज करना है। मतलब पूरे मैच में, यानी कि टीडीएम या फिर भाई आप रूम कर रहे हो या फिर आप वाव मोड खेल रहे हो, उसमें बड़ा स्कोप आपको यूज करना है हमेशा। ये ड्रिल आपके एडीएस फाइट को भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके एम ट्रांसफर को भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा करता है। अब आते हैं भाई सीधा लॉन्ग रेंज पे। अब यहाँ पे बोट का जो मूवमेंट स्पीड है उसको आपको 270 करना है। अगर आपको नहीं पता ये चीज कैसे करते हैं, चिल बता देता हूँ। एडवांस ट्रेनिंग में आके सबसे पहले आपको हेल्थ ऑफ द टारगेट जो है उसको 270 करना है। देन जो मूवमेंट स्पीड है उसको एकदम सेम उसके नीचे लेके आना है, उससे जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 270 हो जाएगा। और टारगेट जितना दूर हो आपसे उतना बेस्ट है। अब सीधा आपको स्प्रे स्टार्ट करना है, लेकिन याद रहे आपके गन में कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब आपको कम एमओ यूज करते हुए इन टारगेट को गिराने की ट्राई करना है। इसके लिए मूवमेंट स्पीड को ठीक करने के बाद जो हेल्थ ऑफ द रेट है
उसको आपको फिर से 100 पे लेके आना। इससे क्या होगा, जो एनिमी है उसके हेल्थ के बराबर हो जाएगा आपके बोट का हेल्थ। अब चलो थोड़ा सा 4x ब्रस्ट का भी प्रैक्टिस कर लो। और 4x ब्रस्ट पे याद रखना हमेशा आपका जो एम है वो एनिमी के बॉडी के नीचे की तरफ होना चाहिए, डिस्टेंस के हिसाब से। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा आपका एम उतना ही नीचे आएगा। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का ये लोकेशन देख रहे हो भाई, हमेशा ब्रस्ट यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो। हाँ ऑफकोर्स आप कहीं और जाके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामने आपको एक ही टारगेट दिखेगा और ये जो टारगेट है एकदम छोटा सा दिखता है, पतला सा बीच में से। तो इसमें मेरे हिसाब से कि आपका जो एम है वो काफी ज्यादा स्टेबल भी हो जाता है। और कार स्प्रे का भी डील मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो इस जगह पे आपको आना है, ये जो ओवरब्रिज आपको देखने को मिलता है इसके सामने, और यहाँ आपको कंटिन्यू पोजीशन चेंज करते रहना है। याद रखना एक जगह पे खड़ा होकर कभी भी कार स्प्रे मत दो, क्योंकि इन गेम कभी ऐसा नहीं होता कि कार आपके लेफ्ट से राइट की तरफ ही आएगा। आपके सामने से आपकी तरफ भी आ सकता है, आपके लेफ्ट कोने से राइट कोने की तरफ भी जा सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसलिए पोजीशन चेंज करके अलग अलग स्कोप लगा के यहाँ पे आपको कार स्प्रे देने की ट्राई करना है। और आई थिंक ये सारा ड्रिल आप 15 मिनट में प्रैक्टिस कर लोगे, और कोई भी ड्रिल 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। बाकी क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।